कि जो फिगर ऑफ स्पीच होता है इंग्लिश में वो किस तरह से काम करता है। आपने एक सेंटेंस के माध्यम से उस बात को पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? पढ़ा था कि अ फिगर ऑफ स्पीच वर्क्स एज एन ऑर्नामेंट। मीन्स अगर कोई भी सेंटेंस लिखा गया है तो अलंकार क्या करता है, उस सेंटेंस की उसके थॉट की जो ब्यूटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। और मैंने कहा क्या, हम लोग का जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो फिगर ऑफ स्पीच के काइंड्स लिखे गए हैं या बताए गए हैं वो क्या है, वह किसी एक शब्द जो यहाँ लिखा गया है वो शैम्पू है और इस पूरे हमारे सिलेबस के सभी फिगर ऑफ स्पीच उपस्थित हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो लिखा गया है शैम्पू, इसके अलग अलग यहाँ पर फुल फॉर्म में सभी नाम जो फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश के अलंकार जो होते हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं आपको बता दूं तो जो यहाँ लिखा गया है पहला शब्द वह आपका एस था और उस एस का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो उसको कहा जाता है, वह होता है सिमिल। इसको सिमिल भी पढ़ा जाता है, उसको सिमली भी पढ़ा जाता है। दूसरा है आपका यहाँ पर, और मैं इसको अगर बताऊं तो ये है आपका हाइपरबोली। हाइपर बोल रहता है और उसको हाइपरबोली भी पढ़ा जाता है। शब्दों का प्रोनाउंसिएशन है बट हाइपरबोली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही मैं बात करता हूं, अगर मैं एक ही बात करता हूं तो मैं आपको बता दूं जो ए है वह अपोस्ट्रॉफी है। अपोस्ट्रॉफी है ए का फुल फॉर्म। यहां पर ई रहेगा अपोस्ट्रॉफी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा गया, एम है। एम को क्या बोलेंगे, मेटाफोर। क्या बोलेंगे, मेटाफोर होता है। और अगला जो आपका पी है, मैं इसको थोड़ा चिन्हित कर दूं तो ये जो लिखा गया है पी लिखा गया, इसका फुल फॉर्म जो होगा वो पर्सोनिफिकेशन होगा। पर्सन से बना है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन है। और बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं तो जहां ओ लिखा गया है इसका फुल फॉर्म होगा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन है। और नेक्स्ट है लास्ट वाला जो ओ लिखा गया है इसका फुल फॉर्म होता है ओनोमैटोपोइया। ये आपके 7 फिगर्स ऑफ स्पीच है। नंबर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में क्या है वो 7 है जो यहाँ फुल फॉर्म में उपस्थित है। अगर हम बात करते हैं ये है क्या चीज, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये हमारे सभी फिगर ऑफ स्पीच हैं जो हमारे सिलेबस में उपस्थित है, ठीक है। अभी अभी जस्ट हमने क्या किया है, इसके फुल फॉर्म को सीखा है। अगर मैं हिंदी की बात कर लेता हूँ तो हिंदी की बात मैं बता दूं, सिमली को हिंदी में कहा जाता है उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा। कौन सा अलंकार बोलते हैं भाई? उपमा अलंकार। क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार बोलते हैं। फिलहाल मैं सबका बता देता हूँ। एक हाइपरबोली को बोला जाता है अति शयोक्ति। अतिशयोक्ति होता है, शायद यही लिखा जाता है। हिंदी की बात करते हैं अपॉस्ट्रॉफी का मतलब संबोधन होता है, संबोधन होता है। अलंकार आगे आप जोड़ लेंगे, मेटाफर को रूपक अलंकार कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। पर्सनिफिकेशन को मानवीयकरण कहा जाता है। और नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका क्या है? ऑक्सीमोरॉन है जिसको विरोधाभास बोला जाता है। विरोधाभास ये बोला जाता है। आगे है ओनोमैटोपोइया है जिसको हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार कहा जाता है ना। क्या बोलते हैं? ध्वनि सूचक अलंकार। तो ये आपके 7 फिगर्स ऑफ स्पीच है that is present in our syllabus, and we will study everything, every figures of speech one by one. Now we are going to tell about the first figure of speech. The name of that is simile. Now we will continue
अपने सभी फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोगों ने क्या किया था, उसके फुल फॉर्म को स्टडी किया था शैम्पू के माध्यम से। अब हम चलते हैं क्या है, आज हम लोग फर्स्ट वाले को स्टडी कर लेते हैं। वो क्या है, सिमिली है। और इंग्लिश फिगर्स ऑफ स्पीच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन एंड कंपैरिजन वर्ड एज टू लाइक आर यूज्ड is called simile. This is the definition of first figure of speech. Important बात क्या है, I think आपको definition इंग्लिश में लिखना पड़ेगा और ये इंग्लिश में लिखा गया है। अब हम लोग समझते हैं, लिखा गया इंग्लिश फिगर ऑफ स्पीच। इंग्लिश फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है जिस अलंकार में क्या होता है, जिस अलंकार में क्या होता है, कंपैरिजन इज मेड। यहाँ लिखा गया है कंपैरिजन इज मेड। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। कंपैरिजन मींस क्या होता है, तुलना इज मेड की जाती है। मेड मींस बनाना था, बट यहाँ पे हमको क्या बोलना है, की जाती है बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे वस्तु है, मतलब क्या, दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में, मतलब जब दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, which have at least one point in common, जिसमें one point common होता है, in common and comparison words important matter है, की पॉइंट है, इसको आपको समझ लेना ही है, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट यहाँ लिखा गया है कंपैरिजन वर्ड्स एज सो लाइक आर यूज्ड। मतलब जिस सेंटेंस में ये आपको दिख जाता है उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा भाई, सिमिली होगा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली होगा। मतलब मैं ये बताऊं कि अगर आपको डेफिनेशन याद हो जाती तो अच्छी बात है। अगर डेफिनेशन याद हो जाती फिर मैं एक बार और पढ़ने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, इंग्लिश फिगर ऑफ स्पीच, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन एंड कंपैरिजन words as so like are used. Important key point of this figure of speech is as so like are used. It's called simile। और मैं आपको बता दूं एग्जांपल के माध्यम से, तो अभी भी जस्ट आपने देखा था दो दिन पहले सोवियत क्रेसी फोर्ट ऐसा लाइनेस, क्या बात है, इंडिया की जो सोवियत क्रेसी जी हैं, जो लेफ्टिनेंट कर्नल और साथ ही साथ विंग कमांडर के रूप में पाकिस्तान में जाकर के अटैक करके आती हैं और वहां के मुझे लगता है लगभग 9 आतंकी जो गिरोह का ठिकाना था उसको ध्वस्त करने का काम उन्होंने किया था। तो इसीलिए एग्जांपल भी अच्छा से इस्तेमाल कर लिया गया है। सोवियत क्रेसी फॉट इज लड़ी एज अ लायनेस, एक शेरनी की तरह से उन्होंने लड़ा था। मतलब आप समझ लीजिए इंडिया की हो करके जाकर पाकिस्तान में घुस करके उनके ठिकानों को नष्ट नाबूद करने का मतलब आप समझते हैं। तो यहाँ देखिए सोवियत क्रेसी की कंपेयर किया गया है लाइनस मतलब शेरनी से, और यहाँ पर एक की वर्ड यहाँ लिखा गया एज प्रेजेंट है। और हम कह सकते हैं जो ये सेंटेंस है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। तो ये रहा। और एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं एग्जांपल, ये टीचर के लिए आता है। जैसे आप लिखा हुआ पाते हैं टीचर इज लाइक अ लैम्प। ये देखिए यहाँ टीचर को लैम्प बता दिया गया है, मतलब टीचर को कंपेयर कर दिया गया है लैम्प से। और इस सेंटेंस में लाइक का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने आपको बताया था एज तो लाइक में से कोई दिख जाएगा, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, वो कौन सा होगा, सिमिली होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। यदि समझ गए हैं और कुछ सीख लिए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसको लाइक भी करना चाहिए और शेयर भी करना है। ओके, क्या करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। यदि नहीं समझ में आया है तो नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम मिलते हैं नेक्स्ट मींस सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच के साथ। ओके।